एक्सरसाइज 11.5 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हमको गिवन है और उनको दो जो है ट्रांसवर्सल उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको ये बताया गया है कि ए एक्स बी वाई सी जेड जो है ये, अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट्स उनका नाम है ए एक्स बी वाई सी जेड और इसी तरीके से डी यू और ई वी, ये पैरेलल हैं। तो इनको जो दो लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं, इक्वल लेंथ पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, उसके मुताबिक हमारे पास एम एन जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो ये चूँकि आपस में बराबर हैं ए बी बी सी सी डी डी ई, तो बाय द थ्योरम हमारे पास ये जो साइड्स होंगी एल एम एम एन एन पी पी ओ, ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इसके सोल्यूशन हम लिखेंगे कि बाय थ्योरम, और इस थ्योरम का जो हमारे पास नंबर है 11.5, एल एम और एम एन और एन पी और इसके साथ पी क्यू, ये सारी वैल्यूज़ भी आपस में बराबर होंगी। अब चूंकि एम एन जो है वो हमको 1 यूनिट के इक्वल गिवन है, तो जिनकी वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है एल एन की, तो एल एन जो है एल एम और एम एन दोनों की लेंथ चूँकि आपस में इक्वल है, तो 1+1 ये 2 यूनिट्स हो गया। और दूसरी जो वैल्यू हमने मालूम करनी है एल क्यू, तो एल से क्यू तक 1 2 3 4 यूनिट्स बनते हैं। और ये सारे यूनिट्स बाय द थ्योरम 11.5 चूँकि आपस में इक्वल हैं, लिहाजा और एक यूनिट की लेंथ 1 है, तो एल से क्यू तक 4 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो थ्योरम 11.5 है, जिसके मुताबिक जब दो ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स पे, तो कोई एक लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट पे उनको इंटरसेक्ट करती है, तो दूसरी लाइन भी उनको इक्वल जो सेगमेंट्स हैं उन पर इंटरसेप्ट करेगी। तो इस हिसाब से एल एम एम एन और एम एन एन पी पी क्यू ये भी आपस में बराबर हुए, जिस तरह से गिवन है कि ए बी बी सी सी डी और डी आपस में बराबर हैं। तो एम एन की लेंथ 1 यूनिट थी, लिहाजा एल एन की लेंथ 1+1 2 यूनिट्स और एल क्यू की लेंथ 1+1+1+1 4 यूनिट्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि 5.5 सेंटीमीटर की लाइन को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो 5.5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी हो गया। अब गिवन हिंट के मुताबिक इस ए बी पर हम एक एक्यूट एंगल ड्रा कर लेते हैं। इस जो यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहे, इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने खातिर जो है यहाँ पे एंगल बनाते हैं कोई भी। इसको अगर हम पी का नाम दे दें, तो ए पी की जो लेंथ है उसके मुताबिक मैं इक्वल इंटरसेप्ट्स लेता हूँ।
इन पॉइंट्स को हम लेबल कर लेते हैं पी, क्यू और एस एंड टी। टी को मैं बी के साथ मिला देता हूँ। और इस टी बी के पैरेलल मैं एस से भी लाइन खींचता हूँ, आर से भी, क्यू से भी और पी से भी। ऐसा करने से मेरे पास जो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास 5.5 के 5 इक्वल पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। तो ए बी 5.5 लेकर मैंने ए पर एक एक्यूट एंगल ड्रा किया और उस पर एक एंगल बना के जितनी उसके आर्म की लेंथ बन रही थी ए पी, उसके मुताबिक मैंने इक्वल इंटरसेप्ट्स ले लिया इस दूसरे आर्म पे। और जब ये 5 इंटरसेप्ट्स कंप्लीट हो गए तो जो आखिरी पॉइंट था टी, उसको यहाँ के लास्ट पॉइंट बी के साथ मिला के जो हमने लाइन खींची उसके पैरेलल लाइंस हमने पीछे खींची। तो चूँकि पैरेलल लाइंस को इक्वल इंटरसेप्ट्स पर दो लाइन इंटरसेप्ट करती हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास नीचे भी 5 सेगमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए।